बच्चों, आज हम लोग फिर जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड में आगे देखेंगे। जिस चैप्टर से हम लोग देख रहे थे उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं और हम एक देख रहे हैं कि हमको क्या हम लोग पढ़ रहे थे। बाकी तो इधर हम सब लोग पढ़ चुके हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग रिविट एंड रिविटेड जॉइंट्स पे हैं और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं रिविट एंड रिविटेड जॉइंट्स पे। हम लोग रिविट एंड रिविटेड जॉइंट्स पे हम लोग हैं और आगे हम लोग जो है टाइप्स ऑफ जनरल पर्पज पढ़ चुके हैं। और अब हम लोग जो है इसके पहले भी पढ़ चुके हैं लैप जॉइंट, सिंगल रिविटेड। आज हम लोग पढ़ेंगे डबल रिविटेड लैप जॉइंट चेन मेथड पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। बाकी ये सब तो हम लोग पढ़े ही हैं, सबका प्रैक्टिस ये हम लोग पढ़ चुके हैं। सिंगल रिविटेड पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डबल रिविटेड लैप जॉइंट चेन टाइप। इसमें सर्वप्रथम पहले मैं जनरली इसके बारे में बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। पहले हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि चेन मेथड पढ़ेंगे। लैप जॉइंट में हम बताए हैं कि हम दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके बनाते हैं। उसको भी पहले पर थोड़ा सा आज फिर से देख लेते हैं उसको, जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख रहे हैं। इससे ये मान लीजिए, अगर हम मानते हैं कि ये हमारा एक प्लेट है और दूसरी प्लेट हमारी ये है, तो इन दोनों को इस तरह से रख करके यहाँ पे और यहाँ पे हम अपना रिविट लगाते हैं ताकि ये दोनों प्लेट आपस में जुड़ जाएं, जो जैसा कि इस फिगर में दिया गया है। और अब इसी का फिगर जैसे ये दिख रहा है, हमारा ये फ्रंट व्यू दिख रहा है, जो हैचिंग दिख रही है और ये रिविट हेड दिख रहा है, उस तरह के देखेंगे आप लोग यहाँ भी कि इस तरह के ये हमारे ओवरलैप, ये नीचे की प्लेट दिखेगी और ये ऊपर का ये प्लेट दिखेगा। इस तरह का हम लोग यहाँ पे इसी आइसोमेट्री का हम यहाँ पे ड्राइंग बनाते हैं। तो आइए देखते हैं, बनाते हैं कैसे बनता है ये ड्राइंग। सर्वप्रथम हम लोग एक सेंटर लाइन लेंगे। फिर सेंटर लाइन लेंगे, फिर दूसरी सेंटर लाइन लेंगे। लेकिन दूसरी सेंटर लाइन हम कितना लेंगे यह पहले हमको निर्धारित कर लेना है। यह निर्धारित करते हैं हम लोग कि चेन टाइप में होता है 2D + 6 mm ये जाएंगे और फिर इस सेंटर से 1.5D जाएंगे, मार्जिन रखेंगे। 1.5D इधर मार्जिन रखेंगे। इसको मार्जिन रखने के बाद से तब हम इन प्लेटों को लगाते हैं और ये हमारा 10 डिग्री पे ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, इन दोनों कॉर्नरों के बीच में ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, इन दोनों कॉर्नरों के बीच का जो एंगल होता है वह 10 डिग्री होता है। और हम लोग डी लेते हैं। तो ये सब डी हमारा कैसे आता है, यह टी पे निर्भर करता है कि टी हमारा होता है प्लेट की मोटाई। इसके लिए फॉर्मूला है 6 √T। इसके लिए फॉर्मूला है
6/√t। अगर प्लेट की मोटाई जो हमारी है अगर 9 mm है, 16 mm है, 4 mm है, √t से अगर 9 है तो 3 आ गया, 6 × 18 हो जाता है, 6 × 18 हो जाता है, 4 है तो 12 हो जाता है। इस तरह से ये हमारा D निकल आता है। तो ये हमारा यहाँ से D हो जाता है। D के बाद से हम आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ से इस कॉर्नर से ये लेकर के आते हैं, और क्योंकि इसी प्लेट को पहले टच कर रहे हैं अगर, तो इसको यहाँ से ये लेकर आते हैं, फिर इस प्लेट को यहाँ से लेकर आते हैं, फिर इस प्लेट को यहाँ से लेकर आते हैं, और ये और ये यहाँ से लेकर आते हैं। जो 10 डिग्री का अंतर है, तो ये अंदर और ये यहाँ से बाहर, ये लाइन आ जाती है। ये चूँकि डॉटेड आ रही है, ये ऊपर से देख रहे हैं तो ये इसके नीचे है, इसलिए डॉटेड आ रही है, इसके ऊपर है, ऊपर से दिख रहा है, तो ये पूरा का पूरा आ रहा है, लाइन आ रही है। इसके बीच में जो दूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी होती है एक के बीच में, वो D3 के होता है, D3 होता है। जैसा कि ये पिच होता है, जैसा कि आप एक बारे में जानते भी हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है 2D + 6 mm पे ये होता है। तो ये इस तरह से ये हमारा फिगर बनता है। और ये जो बड़ा हुआ रिविट हेड जो दिख रहा है वह 1.6D के बराबर ये होता है। जो डॉटेड दिख रहा है वह D के बराबर होता है। D का रेडियस का ये डॉटेड अंदर आता है। ये तो हमारी ड्राइंग का एक जनरली बता। अगर अब हम इसे ही एक क्वेश्चंस के रूप में देखते हैं, जैसा कि एक क्वेश्चंस हम आप लोगों के सामने ला रहे हैं क्वेश्चन है, दी गई 16 mm मोटी प्लेटों को जोड़ने के लिए दी गई 16 mm प्लेटों को जोड़ने के लिए दोहरे रिविट लैप जोड़ की रचना करें। दोहरे लैप की रचना करें। तो इसमें हमारा क्या है, 16 mm जो है, 16 mm जो हमारा प्लेट की मोटाई है, 16 mm जो है हमारी है, ये प्लेट की मोटाई है। इसमें लगाते हैं हम प्लेट की मोटाई T, जिसे T से हम दिखाते हैं प्लेट की मोटाई T। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये प्लेट है, ये प्लेट की मोटाई जो T दिया गया है, ये प्लेट की मोटाई जो है ये T दिया गया है, प्लेट की मोटाई T दिया गया है। आप लोग देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं? देखिए, हाँ, ये प्लेट की मोटाई T दिया गया है, ये प्लेट की मोटाई T दिया गया है। तो प्लेट की मोटाई T 16 mm। क्वेश्चन है, प्लेट की मोटाई T 16 mm, रिविट का व्यास D, इसे D करते हैं। इसका फार्मूला 6/√t, 6/√t होने की वजह से 6 × √t, यानी कि 4 हुआ 24 mm। 24 mm आपका जो है ये D हो गया। D हमारा हो गया 24 mm हो गया। 24 mm हमारा D हो गया। और पिच, ये D हमारा जो हो गया, जो यहाँ पे ये D रिविट हेड का जो ये दिख रहा है, रिविट हेड जो दिख रहा है वो हमारा हो गया, वो 24 mm हो गया, 24 mm हो गया। अब पिच के बारे में, ये यहाँ से यहाँ तक का जो पिच है जो दिखाया जा रहा है, ये पिच जो होता है 3D होता है। 3D, तो अगर हमारा जो है पिच हो गया 3D, तो ये हमारा D 24 है, तो 72 mm हमारा पिच हो जाएगा। यानी कि एक सेंटर से दूसरे सेंटर के बीच की दूरी जो होगी वह हमारा होगा 72 mm होगा। एक सेंटर से दूसरे सेंटर के बीच की दूरी जो होगी वह हमारा होगा 72 mm। मार्जिन हम कितना रखेंगे? मार्जिन हम लोग देखते हैं। मार्जिन इस सेंटर से
मार्जिन देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, मार्जिन इस सेंटर से इस पॉइंट तक मार्जिन यह होता है 1.5D और इधर भी इस सेंटर से इस पॉइंट तक 1, यहाँ भी इस सेंटर से लेकर के इस पॉइंट तक का जो है 1.5D, यानी कि 1.5D ये हो जाएगा। तो हमारा 36 mm, यानी कि जब हम मापेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वह हमारा हो जाएगा 36 mm। अब RHD, अब आप ये कहेंगे कि RHD क्या होगा? रिविट हेड की डायमीटर, ये रिविट हेड जो दिख रहा है, इस रिविट हेड का जो है व्यास, इसे हमें बताना है। ये होता है जो यहाँ हम लिखे हैं RHD रिविट, वह होता है 1.6D। रिविट हेड का व्यास जो होगा वह होगा 1.6D। 1.6 इंटू 24 तो हो गया 38.40 ये हमारा हो गया 38.40। ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। कैलकुलेशन के बाद से अब हमारा बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने का तरीका हमारा वही है जो जैसे हमें भी बताए हैं। बनाने के तरीके में फिर वही है कि एक सेंटर लाइन देते हैं, एक सेंटर लाइन देते हैं। सेंटर लाइन दे दिए। सेंटर लाइन देने के बाद से दूसरा सेंटर लाइन हम देते हैं। दूसरा सेंटर लाइन देंगे, एक सेंटर लाइन हम दिए हैं, दे देंगे। फिर दूसरी सेंटर लाइन देंगे। दूसरी सेंटर लाइन के बीच की दूरी हमारी होगी 2D + 6 mm। 2D + 6 mm होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2D + 6 mm हमारा हो जाएगा। जो डिस्टेंस होगा वो हम रख देंगे 2D + 6 mm, यानी कि 2D यानी कि हमारा 24 है, D हमारा 24 है। तो 24 दूना 48, 24 दूना 48 + 6 mm 48 और 6 48 दो आपका हो गया 50, 4 54, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वह हमारा 54 mm होगा। 54 mm पे हम एक दूसरे सेंटर लाइन देंगे। यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक 54 mm पे हम फिर एक दूसरा सेंटर लाइन देंगे 54 mm पे। ये हो गया। फिर हम 1.6D ये ले लेंगे मार्जिन। तो 1.6D मार्जिन जो लिए हैं तो हमारा दिखाए कितना आता है 1.6D मार्जिन हमारा 36 mm आएगा। तो इस सेंटर से 36 mm यहाँ गए, फिर यहाँ से हम फिर 36 mm यहाँ आ गए, 36 mm हम फिर यहाँ आ गए। ये हमारा मार्जिन हो गया। मार्जिन के बाद से ये D हमारा कितना है? D हमारा 24 है। तो सेंटर लाइन से 12 mm एक तरफ, 12 mm एक तरफ। सेंटर लाइन से 12 mm से सेंटर लाइन से 12 mm, ये सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन से 12 mm इधर, 12 mm इधर। फिर वही काम इधर भी करते हैं। सेंटर लाइन से 12 mm इधर, 12 mm इधर। ये सेंटर लाइन से दे दिए। फिर ये प्लेट बना दिए। ये प्लेट हमारा हो जाएगा T हमारा है 16 mm। T हमारा 16 mm है। तो 16 mm की ये हमारी 16 mm की ये मोटाई हो जाएगी T हमारी। मोटाई के बाद से हम इसे बना लेंगे माप करके। बनाने के बाद से फिर सेंटर लाइन को हम लोग सेंटर लाइन को हम आगे लाते हैं। अब हम ये पहले ऊपर का ये प्लेट हम पकड़ रहे हैं, जो दूसरी ऊपर की प्लेट है, अपर प्लेट को हम लाते हैं, अपर प्लेट। और फिर ये अपर प्लेट का ही है ये पार्ट,
ये आ जाता है अपर प्लेट, और फिर ये अपर प्लेट का ये पॉइंट ये हम ला करके बना देते हैं। देखिए एक बार फिर ये अपर प्लेट हो गया। अपर प्लेट, ये अपर प्लेट से पहले लाते हैं, अपर प्लेट से ये अंदर की तरफ आ रहा है और ये बाहर की तरफ का यार अपर प्लेट का बन जाएगा। अपर प्लेट का बनने के बाद से फिर हम लोअर प्लेट पे आते हैं जो नीचे का है। यहाँ से ये ले रहे हैं, ये डॉटेड लाइन लेकर आ रहे हैं, फिर यहाँ से ये, फिर ये डॉटेड, यहाँ से ये लेकर आ रहे हैं, डॉटेड आ रही है, फिर यहाँ से ये डॉटेड आ रही है। ठीक, फिर वही काम इधर से कर रहे हैं, इस प्लेट को टच किए हैं तो अब यही प्लेट यहाँ से है लोअर प्लेट का, ये आ गया, ये और फिर ये आ गया। फिर हम इसमें ये आने के बाद से फिर हम जो है जिस तरह से ये बताया गया है, हम अपना रिविट हेड, जिस तरह से रिविट हेड है ये रिविट हेड बना लेंगे। रिविट हेड का होता है 1.6D, 1.6D यानी कि 24 mm का होगा। 24 mm का होगा तो ये 24 mm की 12 का रेडियस लेकर के ये सर्किल हम लोग बना लिए। 12 का रेडियस लेकर के ये सर्किल हम लोग बना लिए। सर्किल बनने के बाद से फिर जो बीच का सर्किल बन रहा डॉटेड आ रहा है वह D के बराबर होता है। D हमारा है 24, D हमारा 24 है। देखिए एक चीज़ गलत हो रहा है। देखिए पहले हम ये रिविट हेड बनाते हैं। रिविट हेड का होता है 1.6D, 1.6D यानी कि हो गया हमारा 1.6D यानी कि हमारा हो गया 38.40। या तो हम 38 ले लेते हैं, तो 38 लेंगे तो 19 mm, या तो अगर 19 mm की रेडियस लेकर के हम 38 का पूरा हमारा व्यास बन जाएगा। ये पूरा सर्किल, बड़ी सर्किल बना देंगे। बड़ी सर्किल बनाने के बाद से अंडर का जो छोटा बना हुआ डॉटेड आया हुआ है उसके लिए हम D लेते हैं। D हमारा 24 है तो 12 का रेडियस लेकर के ये बना देते हैं। फिर इसको बनाने के बाद से हम इसका ये हैचिंग कर देते हैं। हैचिंग में आप लोग गलती करते हैं, हैचिंग दो तरफ से है। एक तरफ से हैचिंग दिखाने के बाद से ऊपर का हैचिंग, फिर हैचिंग का जो है डायरेक्शन चेंज कर दिया गया है। हैचिंग की डायरेक्शन फिर चेंज कर दिया गया है। फिर इसके बाद से ये लोअर प्लेट हो गया, ये अपर प्लेट हो गया। ये आपका जो है एक दूसरे से बीच की दूरी 3D हो, P3D हो गया, D3 होता है, D3 हो गया। ये पिच हो गया, ये मार्जिन हो गया, ये आपका पूरा का पूरा जो है। फिर हम जो है इसे कट दिखा देते हैं। एक यहाँ से A और A' ये दिखा देते हैं। ये हमारा पूरा जो है ड्राइंग जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में दिखाया गया है। ये इस मतलब इस CM प्रसाद वर्मा की बुक में इसे हमें जनरली फर्स्ट एंगल में ही दिखाना है। तो अधिकतर हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि फर्स्ट एंगल में दिखाए, जहाँ कहीं कहीं थर्ड में भी दिखाया जा गया है तो दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है। बिल्कुल ही आसान है। जैसे ही आप बैठेंगे बनाने के लिए बिल्कुल बन जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ये है, आप देख लीजिए। ये क्वेश्चंस है, इसका सलूशन ये है। इतना जानने के बाद से ये ड्राइंग उसी माप में आप बना लेंगे, उसी माप में बना लेंगे। तब इस तरह से ये कंप्लीट होता है। ये हमारा तब उसी माप में आप इसे बनाएंगे, उसी माप में ये आपका बन जाएगा। बनने के बाद से डबल रिवेटेड लैप जॉइंट चैन टाइप इन फर्स्ट एंगल, ये हो जाएगा डबल रिवेटेड लैप जॉइंट चैन टाइप इन फर्स्ट एंगल। ये हमारा हो गया। तो इस तरह से ये मेरी पूरी ड्राइंग कंप्लीट हो गई। आशा करते हैं कि आप लोग इसे बना लेंगे। तो बच्चों अब हम रखते हैं। धन्यवाद आप लोगों का।